हेलो गाइस, तो आज मैं ऐसे पिंक पिंक बनकर, मतलब पिंक क्लिप, पिंक इयररिंग्स, पिंक ड्रेस और ब्लैक लिप्स एंड ब्लैक हार्ट भी ऐसे सज धज के मैं क्यों बैठी हूँ? जी हाँ, दिवाली की सफाई करते करते मुझे मिला कुछ ऐसा जो मैंने मैं लिख कर बहुत पहले ही भूल गई थी। एंड मैं कभी सोची नहीं थी कि वो मुझे वापस मिलेगा। जी हाँ, मुझे मिल गया है मेरा लव लेटर। यस, मेरा लव लेटर। मतलब क्यों वो लव लेटर है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो डायरी, बहुत पुराना है आई गेस। अच्छा, पिकाचू भी लगा हुआ है। 2009 का ये डायरी है। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा था जो मेरी मम्मी सफाई करते वक्त उन्हें मिल गया। एंड उसके बाद मेरी दोस्त वो भी उसी दिन आई थी एंड उसने ये लव लेटर पढ़ लिया। मतलब इतने सालों से मैं छुपा छुपा कर मैं रखी थी, पर अचानक से मेरा पोपट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और पोपट बनाया जाए खुद का। ओ माय गॉड, देखिए कितने अच्छे अच्छे रैपर्स भी मैंने इसके अंदर रखे हैं। ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैंने इसमें जो कुछ भी लिखा है उसमें से मैं बस 2, 3, 4, 5 पेजेस ही पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। 2009 का डायरी 2019 में मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारी डायरियाँ मेरे पापा जी को, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं उनको, तो सबको ऐसे मिलते हैं बहुत सारी डायरियाँ, तो वो लोग मुझे दे देते हैं, मतलब घर में ऐसे सबको दे देते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है लव लेटर के बारे में। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, अभी बार बार गिरे जा रहे हैं, मेरी तरह गिरा हुआ इंसान। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तो इसे रख देते हैं साइड पे। ओके, वेट। उससे पहले मुझे और एक मेरे बेड के नीचे से ये गंदगी मिली, ठीक है? देख रहे हो ये गंदगी? यस, मैं इसे गंदगी अभी बोल रही हूँ, ये गंदगी ही है। यस, तो ये गंदगी मुझे मिली मेरी बेड के नीचे से। तो ये मुझे ठीक से याद नहीं, ये मेरे 12th के टाइम का है, क्योंकि 12th में मुझे मिले थे शायद 4-5 इन्विटेशन कार्ड फेयरवेल के लिए। बहुत जल्दी ही मुझे निकालना चाहते थे, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन टाइम में भी मुझे एक मिला था। अगर ये ग्रेजुएशन टाइम का है, अगर मेरे जूनियर्स कोई देख रहे हैं तो बता देना, ये अगर ग्रेजुएशन टाइम का है, क्वालिटी को थोड़ा अच्छा बनाओ, ऐसे गंदे इन्विटेशन मत भेजा करो। अगर फिर से भेजा तो मैं नहीं जाऊँगी। वैसे कोई भेजने वाला तो है नहीं, कोई बात नहीं। सही पकड़े हैं। तो ये गंदे वाले इन्विटेशन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ, मतलब डायरी से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, समिता दी। ओ माय गॉड, थैंक यू। व्हेन यू कम बैक टू मीट अस ब्रिंग गिफ्ट्स। वेट, गिफ्ट्स? मैं जब वापस आऊंगी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स क्यों लाऊं? इन्विटेशन कार्ड से आप पता लगा सकते होगे कैसा फेयरवेल रहा होगा हमारा। एंड मुझे बोल रहे हो कि जब मैं वापस आऊं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाऊं? क्यों लाऊं? वैसे मैं I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं लाऊंगी गिफ्ट्स, मैं श्योर लेके गिफ्ट जाऊंगी। मतलब आई एम रियली सॉरी। यस, अचानक से मेरे दिमाग में भी घुसा कि मैं फिर से कुछ गलत करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। छोटा हो या बड़ा, सब कुछ मेमोरीज ही होता है, अच्छे भी और बुरे भी। सो आई एम रियली सॉरी। अगर तुम में से कोई मुझे मिले तो मैं श्योर तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ट्रीट दूंगी, अगर मेरे पास पैसा होगा तो। धन्यवाद। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? बड़ी सुंदर इम्पोर्टेंट घड़ी। अब हमें पढ़ना है। वेट, आप देख सकते हो, अभी मैं नाम नहीं दिखा सकती मैं क्या लिखी थी, पर ऐसे कुछ मैंने लिखा था। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी नाम है।
और वो शर्म मैं बेच खाई हूँ। एंड गाइज, मैं आपको पर्टिकुलरली ये 3 महीने थोड़ा याद करने के लिए बोलूँगी। दिस फेज ऑफ माई लाइफ, ये 3 महीने, थोड़ा 3-4 महीने वाला, 3 महीने सॉरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर बीच से यस हाँ, सितंबर बीच से अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये थोड़ा फेज़ प्लीज़ याद रखना मेरे लाइफ का, क्योंकि इस फेज़ के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जो भी थिंग है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ को, नाउ लेट्स रीड माई लव लेटर। एंड उससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। तो आपको अभी जब मैं इसे पढ़ूंगी आपको ऐसा लग सकता है कि आप अभी एरर डिटेक्शन कर रहे हो, पर आपको इमोशन एंड फीलिंग्स को समझना है, ठीक है। आपको और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बता दे रही हूँ। एंड हाँ, जज तो आप करोगे मुझे पता है, बट आई डोंट केयर नाउ, यस। एंड मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। आप 100 बार या तो फिर 1000 बार हंस के देन उसके बाद जो होता है टॉयलेट या पॉटी कर लोगे, क्योंकि ये इतना गंदा है। जी हाँ, डेट है 23/4/2019, स्टार्ट 6 PM। वाह, ऐसे भी लिखते हैं लोग, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड 6:48 PM। अच्छा, नाम आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। हेलो, यू डोंट नो मी हु आई एम। Rather, you don't have to think that a person like me live on this earth who loves you like anything. Oh my God. You don't even know. I became crazy when I first saw you in. Acha, wow. You really had done a great job in this movie. पर वो एक सीरीज था, गधी मी। एंड काई वेंजिंग 2, आई टुडे ओनली कंप्लीटेड वॉचिंग एंड आई फील वेरी बैड दैट इट वॉज कंप्लीटेड। आई लव यू एंड काई वेंजिंग, बट येस आई लव यू मोर। ये बहुत ही ज्यादा हो गया है अभी, बट एटलीस्ट मुझे एक लेटर तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आई शुड टेल यू दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुझे। मतलब क्यों, क्या जरूरत थी बताने की कि तुम इंडिया से हो? First off, who are you? प्यारी समझ गई। You may think that I am your one of the fan, but that's not true. Please, आप इससे इंस्पिरेशन मत लेना इस घटिया लव लेटर से। Then मैंने लिखा है, I have a big and last dream to marry you. भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मतलब आप देख सकते हो कितने हद तक मैं जा सकती हूँ, बस ऐसे गंदे हरकत करने में। जी हाँ, मतलब कैसे, मतलब लोग सपने देखते हैं ये मुझे पता है, पर ऐसा भी क्या है, मतलब मैं इतने बड़े सपने कब से देखने लगी। एंड हाँ, मुझे पता है, मतलब जब बच्चे थोड़े स्कूल लेवल में रहते हैं, उनका दिमागी हालत इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है। ऐसा मैं खुद को बोल के संभाल रही हूँ। जो इंसान अभी, मुझे पता है ये वीडियो भी नहीं देखेगा, पर आई रियली होप आप देखो। एंड आप ना, मतलब चाइना से, ये जो इंसान है ये चाइना के हैं, तो आप चाइना से और एक कोरोना वायरस भेजो ताकि मैं मर जाऊँ। प्लीज़, मेरी विनती है आपसे, प्लीज़ आप भेजो। Now I am reading in high school, that is in class 12. मैंने इतने बच्चों को देखा है जो 12th ग्रेड में रहकर बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़े नाम कमाते हैं एंड अपने माता पिता को बहुत प्राउड करते हैं।
बहुत कुछ आविष्कार भी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पर मैं क्या कर रही थी? जी हाँ, अब मुझे पता चला कि मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं एंड क्यों आए थे 12th में। इसके कारण मेरा दिमाग, मेरा एनर्जी सब तो मैं इसमें डाली थी, तो कहाँ से आते मार्क? अब मुझे पता चला। आई कैन प्रूव माई सेल्फ व्हेन आई विल रीच चाइना, योर नेटिव प्लेस, दैट आई एम वन who could take care of you. मतलब मैं ऐसे ऐसे लिखी हूँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही। मतलब कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन पढ़ना है मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। मतलब मैं क्यों ऐसा काम करती हूँ यार, मैं क्यों ऐसा काम करती हूँ, मैं हूँ ही क्यों? मतलब मुझे यहाँ पर जिंदा ही रहना नहीं चाहिए। क्या क्या लिखा है मैंने? I can even leave my country for you. आई एम रियली सॉरी मोदी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मतलब मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। अभी मुझे पता चल गया है कि मैं कोई काम की नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकती आगे। प्लीज़ मुझे बख्श देना। आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे मेरे घर से मत निकालना। आई एम रियली सॉरी। मैंने लिखा है आई बैडली नीड यू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई विल डेफिनेटली रीच यू वन डे सो दैट यू कुड सी मी। देख लो इस गंदी शक्ल को। नहीं, अच्छी शक्ल है गाइस, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। ये लाइन को मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पर मैं नहीं पढ़ सकती। बस आई हैव टू स्किप दिस लाइन प्लीज गाइस। आई एम रियली सॉरी। इसे मैं नहीं पढ़ सकती। ओह माय गॉड, ये लाइन को स्किप करके मैं नेक्स्ट लाइन को जा रही हूँ। वन डे वी शुड मीट ईच अदर एंड वी शुड हैव अ टॉक ऑन दिस। ठीक है, मैं अभी आपको समरी बता दे रही हूँ। इतना बड़ा मैं अभी नहीं पढ़ सकती, और एक पेज बाकी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अभी इस डायरी में इसलिए लिख रही हूँ कि अगर मुझे कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला आपसे मिलने के लिए, तब मैं आपको ये डायरी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप मेरे हीरो हो एंड मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, सो दैट यू कुड नो अ लिटिल बिट अबाउट मी। या तो मैंने यहाँ पर और एक बात भी बोली कि यू शुड वेट फॉर मी लाइक 4 to 5 years, ताकि उसके बीच में बड़ी हो जाऊंगी और मैं चाइना पहुंच जाऊंगी एंड वो और मैं मिल पाएंगे। क्या आप रेडी हो? मैं आई हूँ वर्णमाला नहीं, वरमाला लेकर। यहाँ पर एक इतनी ज्यादा अच्छी लाइन मैंने लिखी थी, पर वो आज तक मैंने पूरी नहीं की। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड, ओके, सो दैट आई कुड रीच यू एंड वी शुड हैव अ मीटिंग, राइट? लव यू, योर लव SP। मैं गंदी लव लेटर सुनने के लिए एंड उससे ज़्यादा मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। मैं ये डायरी लिखना क्यों शुरू की, मतलब इससे पहले भी मैं डायरी लिखती थी, पर पर्टिकुलरली इस टाइम क्यों मैंने लिखा था, मैं चाहूँ तो बस सोच भी सकती थी, पर मैंने इसे लिखा क्यों, ये मुझे आज तक भी याद है। ये बात है कुछ बहुत पुरानी, उसी टाइम के पास मैं ट्यूशन में पढ़ा करती थी। क्यों जाती थी ये मुझे भी नहीं पता। एंड वहाँ पर मेरे जो टीचर थे तब सबसे बात कर रहे थे बीच बीच में, तो उन्होंने पढ़ाते टाइम एक बात बोला था कि अगर तुम कोई चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो एंड तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिले, तो उन्होंने कहीं से देखा था, तो वो बोले एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है एंड उसके बारे में बार बार बस लिखते जाना है। आप अभी देख सकते हो मेरी हालत क्या है। इतनी गंदी लव लेटर मैंने लिखी, पहली बार लिखी थी अपनी ज़िंदगी में, एंड वो भी ऐसा कचरा। एंड प्लीज़ मुझे बता के जाना, क्या आपने भी कभी ऐसी गंदी वाली लव लेटर लिखी है पहले? अगर लिखी है तो वो किसके बारे में था एंड कौन था? एंड हाँ, मैंने तो बताया नहीं मैंने किसके बारे में, मतलब किसको डेडिकेट किया था ये लव लेटर। मैं नहीं बताऊंगी, पार्ट 2 में बताऊंगी। रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए। अगर अच्छा लगेगा देन इसमें मेरा सेकंड लव लेटर भी है। ये गंदा लव लेटर मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाऊंगी। जी हाँ, तो गाइज मैं वीडियो बंद कर चली गई थी,
फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी मतलब कल रात को एक चंट हरकत की थी। तो वो कुछ ऐसा था कि दिवाली के दिन मतलब मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा ही बिजी थे, तो इसलिए हम मेहंदी नहीं लगा पाए थे। दिवाली के पहले रात को 2:30 बजे यहाँ पर छोटे छोटे हार्ट कर दिए एंड ऐसे कुछ मेरे मेहंदी मैंने लगाई थी। जी हाँ, बट नहीं लगा पाई थी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड तो मम्मी मुझे बोली थी कि उनको मेहंदी लगाना था, बट कोई बात नहीं, हम लगा नहीं पाए। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम मुझे कल लगा दो। तो कल हम लगा रहे थे उस नेक्स्ट रूम में मेहंदी, ठीक है। तो उस रूम में मतलब बहुत रात हो चुकी थी, शायद 11:30 या तो फिर 12 के आसपास, एक ही बात है। तो हम लोग लगा रहे थे मेहंदी। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, अचानक से बहुत सारे मच्छर आए और बहुत सारे हमें यहाँ वहाँ मतलब बहुत सारे काटने लगे हैं, ठीक है। इधर काटा उधर काटा, बहुत सारे मच्छर, मतलब बहुत काटा और मैं बहुत परेशान हो गई थी, ठीक है। एंड मुझे मम्मी बोल रही थी बीच बीच में तुम मेहंदी लगाओ, रुको वेट, मतलब मैं लगा के कॉन्सेंट्रेट करके मेहंदी लगा रही हूँ, मुझे मम्मी बीच बीच में बोली तुम रुको मच्छर काटे, रुको मैं थोड़ा मार देती हूँ, और तुम उसे मारो, तुम इसे मारो, ये करो वो करो, बीच बीच में बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जब उन्होंने मुझे बोला अरे वो मच्छर है उसको मारो, ऐसे मुझे दिखा रही है, मारो उसको, मारो मुझे काट रहा है, मारो, ऐसे करके मार रहे थे। मम्मी वहाँ पर देख रही थी टीवी, तो मैंने क्या किया, एक्टिंग किया, हाँ मम्मी मच्छर मर गया, ऐसे करके फेंक भी दिया। मेरी मम्मी को पता भी नहीं चला, उन्हें लगा कि हाँ सच में मैंने मच्छर को मार दिया, पर मैं मम्मी को मैनिपुलेट कर रही थी। जी हाँ, मैं धीरे धीरे से चंट बन रही हूँ, स्मार्ट बन रही हूँ, मुझे भी मैनिपुलेट करना आ रहा है धीरे धीरे से।